हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओपन लर्निंग ग्रीडी। और आज की इस वीडियोज़ में हम देखने वाले हैं मैथ्स का सेट नंबर 2, जो कि रिकॉर्ड किया जा रहा है झारखंड सीजीएल एग्जामिनेशन 2023 के लिए। और ये सेट लिया गया है उड़ान पब्लिकेशन की जो बुक आई थी 15 सेट वाली, उस बुक से लिया गया है ना। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि मैं यहाँ पे एक सीरीज़ का स्टार्ट किया हूँ। इस सीरीज़ में आपको 15 सेट करवाया जाएगा उड़ान पब्लिकेशन वाले से, जिसमें से आपको 300 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। इसके पहले मैंने 15 सेट आपकी जो डीएसपी की पाठशाला से जो बुक आई थी सक्सेस प्लानर, उससे करवा दिया गया मैथ्स का प्रैक्टिस सेट। आप वहां जाकर के देख सकते हैं अगर आप इस वीडियो में नए नए आए होंगे तो। चलिए आज के जो क्वेश्चन है उससे शुरुआत करते हैं टाइम पास ना करते हुए। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और बोला गया है वह लघुत्तम संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 12, 18, 36 और 45 से विभाजित करने पर क्रमशः 18, 14, 32 और 41 शेष रहे। मतलब ये सभी का एलसीएम निकालना है ना। ऐसा एलसीएम निकालना है, ऐसा लघुत्तम। यहाँ लघुत्तम कहने का मतलब छोटी, वह छोटी से छोटी संख्या निकालना है। ठीक है, लघुत्तम लिख दिया, लेकिन यहाँ पे क्या पढ़ना है, छोटी से छोटी संख्या। वह छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे इतना इतना से विभाजित करेंगे ना तो एक बार 8 बच जाएगा, एक बार 14 बच जाएगा, एक बार 32 बच जाएगा, एक बार 41 बच जाएगा। तो सोचेंगे सर आप ऐसे कैसे निकालेंगे, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, जब अलग अलग शेषफल बचाना हो ना, एक बार 8 बचाना हो, एक बार 14, तो क्या करते हैं, इस जब 12 से विभाजित करेंगे तो 8 शेष बचना चाहिए, है ना। तो 12 और 8 का डिफरेंस कितना है, तो 4 है ना। देखिए हर जगह 4 ही डिफरेंस आएगा। अब 18 में 14 घटाएंगे तो 4 डिफरेंस, 36 में 32 तो 4 डिफरेंस, और 45 में 41 तो 4 डिफरेंस। मतलब क्या करना है, सबका एलसीएम निकाल लेना है और उसमें से 4 देना है माइनस कर। क्या करना है, 4 माइनस कर देना है, जिसके कारण से हमारा संख्या जो हमें रिक्वायर्ड संख्या वो मिल जाएगी। चलिए ठीक है, देखते हैं हम लोग करके किसका एलसीएम निकालना है। 12, 18, ठीक है, और 36 और 45। अब एक बात आप सोचिए, हमारा आंसर कैसे निकलेगा, तो इसका एलसीएम निकाल लेंगे हम लोग, है ना। एलसीएम निकाल के और 4 माइनस कर देंगे, और तब हमारा आंसर यहाँ मैचिंग करेगा इसमें से कोई भी, 4 में से कोई भी, यही ना होगा। हाँ, तो आप ये देखिए कि आपका जो एलसीएम निकलता है वो इससे भी कटेगा, इससे भी कटेगा, इससे भी कटेगा और इससे भी कटेगा, है ना। लेकिन यहाँ पर एलसीएम आपका नहीं लिखा गया है। क्या लिखा गया है यहाँ पे, 4 माइनस करके लिखा गया है। तो हम क्या करेंगे, ट्रिक आपको बता रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे 4 4 जोड़ लेंगे, हर जगह 4 क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे, ठीक है। आप करेंगे ना और फास्ट होगा। तो ये कितना हो जाएगा, 190, ये हो जाएगा 184, ये हो जाएगा 180, और ये हो जाएगा, अच्छा 180, और ये हो जाएगा 140, ये आपका 182 हो गया ना। अब देखिए ये संख्याएं क्या हमारी एलसीएम है, ये हमारी संख्या क्या है, एलसीएम है ना, ये वाली एलसीएम, ठीक है। तो एलसीएम जब है तो ये सब संख्याएं 12 से कटनी चाहिए, 18 से कटनी चाहिए और 36 से कटनी चाहिए। तो आपको पता होगा कि 12 को अगर गुणनखंड करें ना तो 3 और 4 आता है। मतलब ऐसी संख्या जो 3 से कट जाए और 4 से कट जाए, वो संख्या हमारी 12 से कट जाती है ना, होती है। तो इसमें से चेक कर लेंगे कि कौन संख्या हमारा 12 से कट रहा है, वही हमारा आंसर होगा कि नहीं। ये दिमाग वाली बात है। हम लोग एलसीएम क्यों निकालते रहेंगे टाइम पास करके, एलसीएम आप निकाल करके 4 माइनस करके यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम ट्रिक आपको बता रहे हैं। देखिए 190 कटेगा क्या 3 से, तो 9 1 10, 10 कटता है 3 से, कभी नहीं कटता है तो मतलब ये नहीं कटेगा। 8 1 9, 9 4 13, 13 कटता है 3 से, नहीं कटेगा तो ये भी नहीं कटेगा। और 8 1 9, 9 कटता है 3 से ना, मतलब ये कट सकता है। अगला चेक करेंगे 182 लिखा हुआ है, ठीक है। तो 8 1 9, 9 2 11, क्या 9 11 कभी कटता है 3 से, नहीं कटता है। एक ही संख्या जो हमारा कट रहा है 3 से, मतलब ये वाला आंसर कहने का मतलब हमारा 176 आंसर होगा, क्योंकि इसमें से 4 माइनस करके हमें लिखना था, ठीक है। तो हमारा 176 आंसर है। आशा करते हैं आपको ये क्वेश्चंस का ट्रिक समझ में आया होगा, कंसेप्ट समझ में आया होगा, जो मैंने कंसेप्ट आपको दिया है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि समबाहु त्रिभुज की एक भुजा 18 सेंटीमीटर है, एक समबाहु त्रिभुज है, ठीक है। समबाहु त्रिभुज मतलब जिसका भुजा तीनों भुजा क्या बराबर है। तो एक भुजा 18, ये भी 18, ये भी 18 होगा। तो बाह्य त्रिज्या, है ना, बाह्य त्रिज्या और अंतः त्रिज्या के बीच में अंतर बताएं, ठीक है। बाह्य त्रिज्या किसको बोलते हैं पता है। देखिए अगर इस त्रिभुज के बाहर बाहर है ना, इसके कॉर्नर से कोने से क्या करें, एक सर्कल खींच दे इसे, तो इसे बोलेंगे बाह्यवृत्त। क्या बोलेंगे इसको, बाह्यवृत्त। और बाह्यवृत्त का त्रिज्या ये होगा, है ना, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, देख रहे हैं, ये क्या हो जाएगा, बाह्यवृत्त की त्रिज्या। और इसका फॉर्मूला क्या होता है ना, तो बाह्यवृत्त को हम लोग बड़ा आर से लिखते हैं। इसका फॉर्मूला होता है साइड मतलब भुजा बटे √3। भुजा यहाँ पे कितना दिया गया, 18, और 18 बटे √3। फिर क्या बोला, अंतः त्रिज्या का भी अंतर निकालना है ना, अंतः त्रिज्या और बाह्य त्रिज्या का अंतर निकालना है।
तो हम लोग अंतः त्रिज्या निकालेंगे। अंतः त्रिज्या किसको बोलते हैं पता है? कि त्रिभुज के अंदर में तीनों भुजाओं को टच करते हुए कोई ऐसे एक बन जाए क्या, सर्कल, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? तो उसे हम लोग बोलेंगे अंतः त्रिज्या। और अगर इस केंद्र से अगर सर्कल के कहीं भी परिधि पर ऐसे बना देंगे तो ये वाला हमारा हो गया अंतः त्रिज्या हो गया। अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या कहलाएगी? अंतः त्रिज्या कहलाएगी। और ये जो त्रिज्या होती है ना, इसकी आधा होता है। ये जो है ना, ये वाला जो बड़ा वाला त्रिज्या था, ये बड़ा वाला त्रिज्या अगर इसका आधा कर दें तो छोटा निकल जाएगा। तो बड़ा वाला त्रिज्या कितना हमारा? साइड बटे √3 है ना। और इसको क्या करेंगे हम लोग? 2 से भागा दे देंगे। मतलब क्या हो जाएगा? छोटी त्रिज्या साइड बटे 2√3, साइड बटे क्या हो जाएगा? 2√3। ये हमारी हो गया अंतः त्रिज्या और ये वाली बाह्य त्रिज्या, दोनों का अंतर निकाल लेंगे, वही हमारा आंसर कहलाएगा। तो साइड कितना? 18 है, 18 बटे 2√3। अंतः त्रिज्या और बाह्य त्रिज्या आपको याद रखना, एग्जाम में जरूर आ सकता है, ठीक है, एग्जाम में जरूर आ सकता है। तो दोनों का माइनस करेंगे ना, तो 18 बटे √3 माइनस 18 बटे 2√3। यहाँ से क्या करते हैं? 18 कॉमन ले लेते हैं। तो 18 कॉमन ले लिए तो यहाँ पे बच गया 1 बटे √3 और यहाँ पे 1 बटे 2√3। अब दोनों का मतलब कि भिन्न वाला घटाव करेंगे हम लोग, फ्रैक्शन है ना। तो क्या हो जाएगा? दोनों का एलसीएम निकलेगा नहीं तो मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। तो एलसीएम क्या हो जाएगा हमारा? 2 तिया 6, एलसीएम क्या हो जाएगा? 6। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 निकल जाएगा। तो 18 इधर आ जाएगा और मल्टीप्लाई यहाँ पे नीचे में आ जाएगा 6, ठीक है, 6 आ गया। चलिए ऊपर में यहाँ पे लिखते हैं, तो नीचे में आ जाएगा 6 और ऊपर में 18 पहले से कॉमन ले लिए हैं। और देखिए इसको यहाँ से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको यहाँ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 2√3 माइनस √3। ये मैंने क्यों किया? क्योंकि यहाँ पे हम लोग भिन्न का घटाव कर रहे हैं, है ना। तो ये स्टेप आपको समझ में आया होगा, नहीं तो आप अपने तरह से भिन्न का घटाव कर सकते हैं। ये स्टेप समझ में नहीं आया होगा तो 2√3 में से 1√3 निकाल लेंगे तो क्या बचेगा? 1√3 बचेगा। तो 18 बटे 6 गुण 1√3, तो 6 तिया 18 और ये क्या हो जाएगा हमारा? 3√3। कहाँ पर है? यहाँ पर है। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। 53 नंबर क्वेश्चन है, यदि साइन 3 थीटा बराबर क्या है हमारा? 1 है, सॉरी साइन 3 थीटा इंटू सेक 2 थीटा बराबर 1, तो इसका वैल्यू निकालना है कि क्या होगा। चलिए क्या करते हैं, इसको हम लोग पहले तोड़ते मरोड़ते हैं और फिर कुछ निकालने की कोशिश करते हैं, देखते क्या निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है हमारा? साइन 3 थीटा, ठीक है। देखिए ये सेक 2 थीटा है ना, इसका उल्टा क्या होता है? तो इसका उल्टा होता है कॉस 2 थीटा। उल्टा कहने का मतलब रेसिप्रोकल। तो यहाँ पर था मल्टीप्लाई में, इसको ऐसे लिख सकते हैं, है ना, 1 बटे कॉस 2 थीटा होता है ना। ऐसे करके कॉस थीटा बराबर 1 बाई सेक थीटा होता है। तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे करके लिख दिया और बराबर क्या हो जाएगा आपका? 1। और यहाँ से इसको इस साइड भेज देंगे, ठीक है। तो आपका हो जाएगा साइन 3 थीटा बराबर कॉस 2 थीटा। अब एक फॉर्मूला आपने और पढ़ा होगा कि कॉस थीटा बराबर साइन 90 माइनस थीटा, ये आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे क्या हो जाएगा? इस साइन 3 थीटा का साइन 3 थीटा हो जाएगा और यहाँ पे इसको लिख लेंगे साइन 90 माइनस 2 थीटा। मैंने कोई पाप किया है ना? कोई पाप नहीं, मैंने सही सही लिखा है। इसको काट देंगे और यहाँ से आ जाएगा 3 थीटा बराबर 90 माइनस 2 थीटा। और यहाँ से क्या हो जाएगा? ये 90 के बराबर, इसको इधर ले जाएंगे तो 5 थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 90, है ना। देखिए यहाँ पे क्या दिया गया? 5 थीटा बाई 2। तो इसको 5 थीटा बाई 2 क्या हो जाएगा? 90 बटे 2 बराबर 45 डिग्री हो गया। अब tan 45 का वैल्यू क्या होता है? 1 होता है। तो चलिए इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं हम लोग। 3 का 3 लिख लेंगे और tan 45 का क्या होता है? 1 होता है वैल्यू, और उसका स्क्वायर भी है ना, और -1 भी है। तो 3 एकम 3 माइनस 1, तो क्या हो जाएगा आंसर? 2, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन था, आशा करेंगे आपका कंसेप्ट इससे क्लियर हो गया होगा, ठीक है। बहुत ईजी भी क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है। इसको क्या करते हैं ना, हम ड्रॉ कर लेते हैं एक सर्कल, तो आपको और अच्छा तरह से समझ में आएगा। ये सर्कल थोड़ा उल्टा है। जब ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा तो आपको एक सर्कल मतलब खुद से ड्रॉ कर लेना है, ठीक है। देखिए ये सर्कल मैंने ड्रॉ किया, ठीक है। ये छोटे वाला को छोड़ देना है, छोटा वाला गलती से हो गया, उसको मिटाने में भी टाइम लग जाएगा, है ना। तो मिटाते उठाते हैं नहीं हम, ये छोटा वाला गलती है, ठीक है। ऐसे करके किया गया है और यहाँ पे क्या किया गया? व्यास खींचा गया है,
यहाँ पे क्या किया गया, व्यास खींचा गया है और यहाँ पर बीच में ओ है ना, और उसके एक पैरेलल में एक लाइन खींचा गया यहाँ पे ऐसे, अरे पैरेलल में जाओ ना, ये पैरेलल में एक लाइन खींचा गया, ठीक है। और इसका नाम दिया इसने पी, इसका नाम दिया है क्यू, है ना। और यहाँ से ऐसे करके मिला दिया और यहाँ से ऐसे करके मिला दिया और आपका फिर ये ऐसे करके मिला दिया है। तो कौन सा एंगल दिए थे, पी, यहाँ पर लिखा हुआ एस और यहाँ पर लिखा हुआ आर, ठीक है। देखिए पी एस आर कौन सा दिया गया, पी एस आर, है ना। यहाँ पे थोड़ा सा गलती ड्राइंग हो गया, 1 मिनट। देखिए ये वाला ऐसे करके होगा, ये नीचे से खींचा ऐसे करके ना, ऐसे करके, तो यहाँ पे हो जाएगा एस और यहाँ पे हो जाएगा आर, अभी सही हो गया, ठीक है। ये वाला एंगल दिया है पी एस आर, ये जो एंगल दिया है ना, ये दिया गया 105 डिग्री, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 105 डिग्री। तो बोला है पी क्यू आर निकालिए, पी क्यू आर, अच्छा क्यू पी आर निकालना है, क्यू पी आर, ये वाला एंगल आपको निकालना है, ठीक है। ये वाला एंगल रंग दिया मैंने ना, ये एंगल निकालना है। देखिए एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा कि अगर कोई विरित है, ठीक है, कोई अगर विरित है तो ये विरित अगर इस परिधि पर ऐसे करके कोण बनाता है ना, तो हमेशा क्या होता है, 90 डिग्री होता है। देखिए सेम चीज़ यहाँ पर हो रहा है, ऐसे जा रहा है ये अपने, और ये जा करके अपने परिधि पर एक कोण बना रहा है ऐसे करके, तो ये वाला क्या कहलाएगा, 90 डिग्री कहलाएगा, कहलाएगा कि नहीं, ठीक है। और मैंने आपको एक फॉर्मूला और पढ़ाया था, अगर कोई ऐसे सर्कल है और इसके अंदर कोई अगर चतुर्भुज है ऐसे करके, है ना, तो इसका जो आमने जो, इसको क्या बोलते हैं, चक्रीय चतुर्भुज बोलते हैं, और इसका जो सामने सामने वाला जो कोण होता है, दोनों का योग क्या होता है, तो 180 होता है। तो यहाँ पर 105 और इसका क्या होगा योग, 180 होगा। इस तरह से जब 105 है तो ये क्या निकल जाएगा, 75 निकल जाएगा। 180 में 105 घटाएंगे तो अब ये 2 कोण निकल गया, तीसरा कोण आसानी से निकलेगा। तो दोनों का योग कितना हो जाएगा, 90 और 75 हो जाएगा हमारा 165। तो हाँ 165 नहीं होगा तो 165, और तीनों कोणों का योग क्या होता है त्रिभुज का, 180। तो 180 में क्या घटा लेंगे हम लोग, 65, तो कितना निकल जाएगा, 65 75 15 डिग्री निकल जाएगा, ठीक है। 65 70 10 80 15 डिग्री निकल जाएगा। चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इसमें आपको मैंने 2 कंसेप्ट बताया, एक चक्रीय चतुर्भुज का और एक अगर कोई ये आपका व्यास, ये व्यास था ना, अगर ये व्यास अगर अपने परिधि पर बनाता है कोई कोण तो क्या होता है, हमेशा 90 डिग्री होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम, एक विक्रेता एक वॉशिंग मशीन पर अंकित मूल्य 7500 लिखता है और फिर उस पर 6% का छूट देता है, तो उसका बिक्री मूल्य क्या होगा, ठीक है ना। बोल रहा है कि 7500 रुपया एक लिख दिया, मेरा क्या चीज़ लिख दिया, 7500 रुपया लिख दिया उसका दाम, और 6% छूट दे दिया, तो कितना परसेंट उससे पैसा लेगा, कितना पैसा लेगा उससे, ठीक है। तो 6% छूट दिया, मतलब आपसे पैसा कितना ले रहा है, 94% ले रहा है ना। 6% छूट दिया मतलब आपसे 94% पैसा लेगा, ठीक है। तो एक क्रॉस करेंगे और ये दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ पे आंसर लिखना है, ठीक है। आपको देते हैं काम कि आप कमेंट में इसका आंसर लिखेंगे, जो भी बच्चे यहाँ तक देख रहे होंगे आपको लिखना है, ठीक है। अगर आप ऐसा करते हैं, लिखते हैं, मेरी बात को मानते हैं, आपका सिलेक्शन निश्चित होगा, ठीक है, आपका सिलेक्शन निश्चित होगा। इसका आंसर आपको कमेंट में लिखना है, इसका आंसर ठीक है लिखना है, बताने का ज़रूरत है नहीं, आप लोग आराम से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन था, 56 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, ये भी बहुत इजी है। देखिए 25 लीटर का एक मिश्रण है, ठीक है, एक डब्बे में 25 लीटर क्या है, 25 लीटर है, एक अम्ल है, एक तरफ क्या है अम्ल है और एक तरफ पानी है, और दोनों का अनुपात है 4 और अनुपात 1। मान लीजिए अगर 4 आपका अम्ल है तो पानी 1 है, तो दोनों कितना कितना हो जाएगा, तो 4 1 5 हो गया, 5 5 25, 5 आ रहा है तो 5 चक्कर 20 और ये 5 है ना। तो अगर 20 वहाँ पर पानी है तो 5 क्या है, सॉरी 20 अगर अम्ल है तो 5 क्या है, पानी है, बस आराम से निकल गया। इसका आगे देखते हैं, 3 लीटर अतिरिक्त पानी मिला दिया, पानी हमारा ये है और 3 और पानी मिला दिया, मतलब 20 हो गया आपका क्या अम्ल और 8 हो गया आपका पानी। तो बोला दोनों का रेशियो क्या होगा, दोनों का अनुपात क्या होगा, काट दीजिए, 4 5 20, 4 2 8, मतलब 5:2 होगा। बहुत ईजी क्वेश्चन था। और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन। यदि एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 12 सेंटीमीटर है, ठीक है, एक समबाहु त्रिभुज जो है ना, वही वाला क्वेश्चन जो भी बताएं वही क्वेश्चन है, 12 है, तो बाह्य त्रिज्या और अंतः त्रिज्या के बीच में अंतर बताइए, ठीक है। तो बाह्य त्रिज्या क्या होता है, बाह्य त्रिज्या होता है साइड बाई √3 और अंतः त्रिज्या आर, छोटी वाली आर क्या हो जाएगी, तो साइड बाई 2 √3 ये होता है। अब क्या करेंगे हम लोग,
ठीक है, ये क्वेश्चन हम बनाएंगे नहीं, बस आपको करके दे रहे हैं, आपको बना लेना है। तो बड़ा वाला त्रिज्या साइड कितना 12 है, त्रिभुज का साइड कितना 12 है, 12√3 माइनस 12/2√3। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा तो इस माइनस को आप करेंगे और माइनस करके हमको आंसर बताएंगे। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा आपको हम बता दे रहे हैं, 57 का सी नंबर आंसर है, 2√3 होगा। ठीक है, पिछले वाले क्वेश्चन का आया था 3√3, इसका आएगा 2√3, आपको बना के देना है। ठीक है, अगर आपको समझ में आ गया होगा तो कमेंट में आंसर देना है। 58 नंबर क्वेश्चन, किसी क्रिकेट टीम के 11 खिलाड़ियों का औसत आयु कितना है, 2 महीने, अच्छा 2 महीने कम हो जाती है यदि उनमें से 2 खिलाड़ियों जिनकी 17 वर्ष और 20 वर्ष की आयु है के स्थान पर 2 नए खिलाड़ियों को लिया जाता है। क्या हुआ कि 11 तो खिलाड़ी है ना, क्रिकेट में 11 खिलाड़ी होता है। अगर 2 खिलाड़ी, दोनों का उम्र दिया गया 17 था और 20 था, अगर ये दोनों को भगा दिया गया और नया खिलाड़ी लिया गया तो सबका जो एवरेज उम्र है ना, सबका एवरेज उम्र कम हो जाता है, सबका जो एवरेज औसत उम्र है कम हो जाता है। मतलब आप आशा कर सकते हैं कि जो नया बच्चा लिया गया होगा, नया खिलाड़ी लिया गया होगा, उसका उम्र कम ही होगा इन लोग से, तभी तो हमारा ड्रॉप कर जा रहा है। ठीक है, तो इसको कैसे बनाएंगे, है ना। तो क्या था कि 11 खिलाड़ी में से 9 खिलाड़ी तो सेम है दोनों तरफ, पहले भी 9 खिलाड़ी था और बाद में 9 खिलाड़ी है, उसको हटाया नहीं गया है। कितने खिलाड़ी को हटाया गया, 2 खिलाड़ी को हटाया गया। तो मान लीजिए 9 खिलाड़ियों को जो औसत आयु था ना, उसका औसत आयु 9y था। कितना था, 9y। तो 9y कर लिए, है ना। 9 खिलाड़ियों का आयु कितना हो गया, 9y हो गया। उसके बाद ये जो 2 खिलाड़ी और दिया गया था 17 और एक और का दिया गया 20, है ना। सब खिलाड़ी का हम क्या किए, उम्र जोड़ लिए। ठीक है, इन खिलाड़ियों को, 9 खिलाड़ियों को क्या मान लिए, 9y उम्र, और बाकी लोगों का 17-20 दिया गया 2 आदमी को, तो 9 और 2 11 आदमी हो गया। अगर इसको 11 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, औसत निकल जाएगा, है कि नहीं। अब इसी औसत को निकालते हैं, जब बच्चा हमारा चेंज किया गया तो इधर भी 9y लड़का जो था इधर भी रहेगा, 9 लड़का इधर भी रहेगा ना, वो तो भागा नहीं है, 9y हो गया। और मान लीजिए ये जो नया बच्चा आया ना, दोनों का औसत उम्र कितना है, x और x है, 2 बच्चा आया है। ठीक है, तो इधर भी कितना हमारा है, 11 आदमी है, 11 आदमी है ना। ये x और x से दोनों को रिप्लेस कर दिया गया। ठीक है, दो जो बच्चा आया था उसका उम्र जो है, औसत उम्र x और x मान लिए दोनों का हम, औसत उम्र। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आदमी हो गया, 11 आदमी, और 11 को डिवाइड करेंगे तो औसत निकल जाएगा। लेकिन क्या बोल रहा है कि अगर जब बच्चे को औसत, मतलब बच्चे को बदलते हैं तो औसत उम्र क्या होता है, 2 महीना कम हो जाता है ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, 2 मंथ घटा लेंगे, है ना। 2m का मतलब 2 महीना। अब देखिए इसको करते हैं हम लोग सॉल्व। देखिए यहाँ पे 9y प्लस 17 और 20 कितना होता है, तो होता है 37। ठीक है, और माइनस यहाँ पे क्या है, 2 महीना, तो 11 दूना 22, मतलब 22 महीना। ठीक है, और बट्टा में क्या हो जाएगा हमारा 11 बराबर 9y प्लस 2x बट्टे 11। इस 11 और ये 11 क्या हो गया, कट गया हमारा आराम से। ठीक है, उसके बाद ये 9y भी था और 9y इधर लाएंगे तो कट जाएगा, मतलब हमारे पास यहाँ पे क्या बच गया, तो हमारे पास 37 माइनस 22 महीना, ये 37 क्या है हमारा, साल है। तो 37 साल में 22 महीना के बराबर क्या होगा हमारा, 1 साल और 1 साल और 10 महीना हो जाएगा। तो 37 में 1 साल 10 महीना घटा लेंगे तो 36 साल, और 36 साल में 10 महीना घटाएंगे तो बच जाएगा हमारा 35 साल प्लस 2 महीना बराबर 2x। और इसको काटते हैं तो 35 का आधा हो जाएगा कितना, 35 का आधा हो जाएगा 17 साल, और 1 साल बच रहा है, 1 साल का आधा 6 महीना, 6 महीना, और ये 2 का आधा हो जाएगा 1 महीना बराबर x। ठीक है, तो यहाँ से 17 साल और 7 महीना, 17 साल और 7 महीना हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। एक बच्चे का, जो नया बच्चा लिया गया था, उसका औसत उम्र क्या हो जाएगा, 17 साल 7 महीना। कहीं पे है यहाँ पर 17 साल 7 महीना है, ये हमारा सही आंसर है। और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, एक शंक्वाकार टंकी की ऊंचाई कितनी है, 60 सेंटीमीटर है। ठीक है, एक शंक्वाकार टंकी है, उसका जो ऊंचाई दिया गया है 60 सेंटीमीटर दिया गया है, और उसके आधार का व्यास दिया गया है 64, मतलब कि उसका रेडियस क्या हो जाएगा, उसका रेडियस हो जाएगा 32 सेंटीमीटर। ठीक है, और 35 रुपये प्रति वर्ग मीटर, है ना। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे सेंटीमीटर था, यहाँ पे मीटर की दर से उसे बाहर से पेंट किया गया, तो पेंट करने में कितना खर्चा आएगा। ठीक है, तो पेंट कहाँ पे करेंगे हम लोग, उसके बाहरी वाले क्षेत्रफल पे करेंगे, तो उसका बाहरी क्षेत्रफल को निकाल लेंगे, चारों तरफ का जो क्षेत्रफल है उसको निकाल लेंगे, उसका उसको 35 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए निकालते हैं। तो जो हमारा शंकु का होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल, वो क्या होता है,
पाई आर एल, ये होता है। इस एल को बोलते हैं हम लोग तिर्यक ऊंचाई, है ना, तिर्यक ऊंचाई। तो तिर्यक ऊंचाई हमको निकालना पड़ेगा। तो तिर्यक ऊंचाई के बराबर हो जाएगा क्या, 60 का स्क्वायर प्लस 32 का स्क्वायर और रूट अंडर, है ना, रूट अंडर। ये कितने किसके बराबर हो जाएगा, एल के बराबर। पाइथागोरस प्रमेय का यूज़ किए हैं एल निकालने के लिए, ठीक है। एल निकालने के लिए हम लोग जो हमारा ऊंचाई और त्रिज्या का स्क्वायर करके रूट अंडर कर देते हैं। तो यहाँ से हमारा 6 छक 36, 3600 हो जाएगा। और ये 32 का स्क्वायर करेंगे तो इसको ऐसे कर लीजिए, 30 प्लस 2 का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 3 तिया 900, और ये 2 का करेंगे तो 2 दूना 4 और 2 ये भी, तो 30 दूना 60 दूना 120। इस तरह करके हमारा 1024 हमारा आ जाएगा, 9 1 10, है ना, 1024, ठीक है। कितना आ गया 1024, ये इसका स्क्वायर हो गया। अब दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा आ जाएगा 4624, ठीक है। अब इसको क्या करना पड़ेगा, रूट निकालना पड़ेगा। तो आपको रूट निकालने का टेक्निक सिखाते हैं, ठीक है। अगर किसी का रूट निकालना है तो आपको टेक्निक एक बार सिखाएं और फिर भी सिखा देते हैं अभी हम यहाँ पर। 4624 क्या करेंगे, इसको इधर से 1 और 2 गिन के यहाँ पे से क्रॉस कर देंगे, इधर से 2 गिनेंगे, ठीक है। देखिए कौन सी संख्या के लास्ट में 4 आ सकता है, कौन सी संख्या का स्क्वायर के लास्ट में 4 आ सकता है। तो अगर 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ सकता है, लास्ट में 4 आ सकता है। तो इसका जो निकलेगा मतलब, ठीक है, उसमें लास्ट में क्या रहना चाहिए, 2 रहना चाहिए, या फिर 8 8 64, या फिर 8 आ सकता है, क्योंकि 8 के स्क्वायर करेंगे हम लोग तो लास्ट में क्या आता है, 4 आता है ना। इसको रूट में भरा हुआ है ना, तो 8 का स्क्वायर करेंगे तो उसके लास्ट में 4 आ सकता है। मतलब जो इसका आंसर आएगा, ठीक है, उसका जो आंसर निकलेगा उसके लास्ट में या तो 8 होगा या फिर 2 होगा। अब इसके पहले क्या होगा उसको हम लोग डिसाइड करते हैं। तो 46 को काटिए, किससे कटेगा, 4 चक 16, 5 5 से 25, 6 से 36, 7 7 49, नहीं 6 से कटेगा ना, तो 6 यहाँ पर और 6 यहाँ पर। अब आपको सोचना है कि 62 आंसर आएगा कि 68 आंसर आएगा। तो 62 और 68 के बीच में क्या होता है, 65 होता है। इस 65 का स्क्वायर करिए, करना बहुत आसान है। क्या करना है, इस 5 5 25 लिख लेना है, और 6 लिखा हुआ है ना, 6 के आगे कौन आता है, 7 6 42, 6 42, तो 42 25। देखिए कि 42 25 से बड़ा है कि छोटा है, 6 42, है ना। तो 42 25 से क्या ये बड़ा है ना। तो हमारा बड़ा वाला आंसर कौन होगा, 68 होगा। मतलब अभी हम लोग क्या निकालनी है, एल निकालनी है, हम लोग क्या निकालनी है, एल निकालनी है, ठीक है। तो अब इस फॉर्मूला में लगाएंगे पाई आर एल में, हमारा आंसर निकल जाएगा। तो यहाँ पर आर कितना है, 32 है, और एल निकल गया 68। चलिए लगाते हैं फॉर्मूला, पाई आर एल मतलब 22/7 पाई, और आर कितना था हमारा, तो आर हमारा था, एक बार देख लेते हैं आर कितना था। तो आर हमारा है 32, है ना, आर हमारा कितना है 32, और एल मैंने कितना निकाला 68, बस ये आ गया, ठीक है। ये हमारा क्या आ गया, क्षेत्रफल आ गया। लेकिन ये सब क्या था, सेंटीमीटर में था, तो सबको क्या करेंगे हम लोग, मीटर में बदल लेंगे। सबको क्या करेंगे, मीटर में बदलने के लिए 100 से गुना, और इसको भी 100 से भागा, सॉरी, है ना, 32 है सेंटीमीटर में, तो मीटर में बदलने के लिए 100 से भागा, ठीक है। अब देखिए 1 मीटर स्क्वायर का कितना पैसा लग रहा था, तो 35 रुपये लग रहा था। तो यहाँ पे 35 से क्या करेंगे हम लोग, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा टोटल का आंसर निकल जाएगा 35 का मल्टीप्लाई। अब काटिए, 7 5 35, ठीक है। और यहाँ से आप काट सकते हैं, ठीक है, 5 दूनी 10 और 0, 20 5 100, ठीक है। और इसको काटना पड़ेगा, 4 5 20, 4 8 32, ठीक है। अब क्या आ गया, 22 गुने 8 गुने 60 गुने 68 बाई 5 गुने 100। एक बार आपको आंसर बता देते हैं, ठीक है। इसको काट करके आप आंसर ले आइएगा, है ना। ये क्वेश्चन नंबर था, क्वेश्चन नंबर 10 था ना, 10 नहीं 9 था। ये क्वेश्चन नंबर 59 था, ठीक है। 59 क्वेश्चन नंबर 58 59, ठीक है। ये आंसर हमारा सही आ चुका है, 22/7। यहाँ पे 7 लिखना मैंने भूल गया, 22/7 और 32/100, ठीक है। एक सेकेंड, ये देखिए ये वाला 7, अच्छा काट दिया मैंने ना, चलिए ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको जब काटेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 23.94। कितना आंसर आएगा, 23.94। इसको आप आराम से काट लीजिएगा, ठीक है, आंसर आएगा ही आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे देखते हैं 68 नंबर क्वेश्चन। बोल रहा है बराबर क्षमता के 15 पंप, है ना। बराबर क्षमता मतलब कुछ नहीं बोल रहा, वैसे ही बोल रहा है, 15 पंप है, ठीक है। 15 पंप को पी लिख लिए। एक टैंक को 7 दिन में भर देते हैं, ठीक है,
7 दिन में भर देते हैं। तो 5 टैंक भरने में कितने अतिरिक्त पंपों की ज़रूरत होगी? तो 5 दिन में हमको भर लेना है, तो इसका आंसर ऐसे बनाएंगे 15 × 7, ये हमारा आ गया। और इधर क्या लग रहा है? 5 दिन लग रहा है ना। और 15 ठो पंप है, लेकिन कुछ और पंप हमको लगाना है, बस ये इक्वेशन बन गया। ठीक है, M1D1 का फॉर्मूला होता है ना, M1D1, उसी को लगाना है, M1D1। ठीक है, वो वाला फॉर्मूला यहाँ पर। अब इस 5 से काट दीजिए, 5 तिया 15 और 7 तिया 21 हो गया, बराबर 15 + x, और इसको 15 से इधर घटा लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 6। x का वैल्यू आ गया 6, मतलब 6 अतिरिक्त मजदूरों की ज़रूरत, 6 अतिरिक्त पंपों की ज़रूरत होगी। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं। किस्त वाला क्वेश्चन आ गया, ये भी क्वेश्चन थोड़ा सा लगेगा बनाने में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। 2550 रुपये उधार लिए। ठीक है, एक भवन निर्माता, मतलब एक घर बनाने वाला आदमी है, उसने इतना पैसा उधार लिया और 4% का ब्याज देगा। ठीक है, कितना साल के लिए? 2 साल के लिए। और उसको पैसा लौटाना है किस्त में, है ना। और बराबर बराबर किस्त क्या होता है? हमेशा बराबर होता है। आप गाड़ी का किस्त भरते हैं हर साल, बराबर किस्त भरते हैं, है ना। तो उसी क्वेश्चन को यहाँ पर देखना है कि बराबर किस्त भरते हैं तो कितना कितना किस्त हमारा आएगा। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए देखिए, मान लेते हैं हम लोग ना, जो हमारा किस्त होगा इसको x होगा। ठीक है, x होगा, ये इसको क्या बोलेंगे? हमारा मिश्रधन बोलेंगे। x बराबर क्या होगा? मिश्रधन। ये हमारा मिश्रधन है ना, और इस मिश्रधन को हम लोग 2 बार देंगे। ठीक है, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, अमाउंट यानी मिश्रधन इक्वल टू क्या होता है आपका? ये प्रिंसिपल मतलब मूलधन इंटू 1 + r मतलब रेट बटे 100 का पावर n। n मतलब यहाँ पे टाइम, है ना। n का बड़ा मतलब क्या होता है? टाइम होता है, ऐसा पढ़ा था। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे? प्रिंसिपल निकाल लेंगे, क्योंकि हमें प्रिंसिपल पूरी पता है। तो प्रिंसिपल का फॉर्मूला हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ये बट्टा में चल जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई में बट्टा में चल जाएगा। तो 1 + r बट्टे 100 का पावर n, मतलब जितना साल का लिया जाएगा। बस इसी फॉर्मूला में पुट करते हैं, हमारा आंसर निकल जाएगा। ठीक है, p का कितना यहाँ पर है? तो p है 2550। उसके बाद अमाउंट कितना हमारा? x मान लिया हम लोग कि x रुपये दे रहे हैं, ये पहले साल का निकालते हैं। तो 1 + 4/100 ऐसे हो गया। और पहली साल का तो पावर आएगा 1, 1 को नहीं लिखेंगे, पावर 1 का मतलब सेम होता है। अब दूसरी साल में भी क्या लेंगे? 100 रुपया लेंगे, और यहाँ पर क्या आ जाएगा? 1 + 4/100 का पावर 2। ये वाला इक्वेशन हमारा हो गया। इस इक्वेशन को हम लोग अगर सॉल्व कर लेते हैं तो हमारा क्या है? आंसर आ जाएगा। चलिए, इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए नया पेज लेना पड़ेगा। इसके पहले हम थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये इसको 100 से यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा, और जोड़ेंगे यहाँ पे तो 104 हो जाएगा, है ना। 104 हो जाएगा, मतलब x बटे 104 × 100। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? x बटे 104 × 100 ऐसे आ जाएगा। इसको अगर काट लेंगे ना तो कितना आएगा? तो 26/25 आएगा, मतलब x बटे 26/25। ठीक है, इसको अगला पेज में हम लोग लिखते हैं। ठीक है, कितना आएगा यहाँ पर? तो 2550 था, बराबर x बटे 26/25। ठीक है, और प्लस x बटे 26/25 का स्क्वायर, यही चीज़ आएगा। ठीक है, यहाँ से x, इसको पलटी मार लेते हैं एक बार हम लोग। पलटी कैसे मारेंगे? तो 25/26x। ठीक है, ऐसे आ जाएगा, ये पलट जाएगा ऊपर, तो प्लस 25/26 का स्क्वायर, 26 का स्क्वायर, और इधर x। यहाँ से क्या करेंगे हम लोग? x कॉमन ले लेंगे, x कॉमन आ गया तो यहाँ बढ़ गया 25/26 प्लस 25 × 25/26 × 26। ये दोनों का भिन्न का जोड़ करना पड़ेगा, है ना। तो ऊपर में x आ जाएगा, नीचे में एलसीएम क्या आएगा? 26 × 26 आ जाएगा, 26 × 26। ये 26 × 26 को डिवाइड करेंगे इससे, तो क्या बच जाएगा हमारा? 26 सिर्फ बचेगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 25 × 26 प्लस 25 × 25, ये आ जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ से यहाँ पर भी क्या 25 है, और यहाँ पर भी 25 कॉमन आ जाएगा। तो x × 25, और अंदर में ये 26 बच जाएगा, और इधर 25 बच जाएगा। तो 26 और 25 कितना होता है? 25 25 50 51 हो जाएगा। 51/26 × 26, ये हमारा हो गया, बराबर इधर 25 और 50, है ना। अब क्या करेंगे? इधर सिर्फ x रख लेंगे और इधर सबको कर देंगे, मतलब कैसे करेंगे? 25/50, और इधर आ जाएगा 25 × 51, ये आ गया। और ये 26 × 26 कहाँ चला जाएगा? ऊपर में चला जाएगा, 26 × 26। ठीक है, अब काटना पड़ेगा। तो इस 25 से इसको 25 को काट लेते हैं,
तो 25 एकम 25, 25 जीरो जीरो है जीरो और 25 दूना 50, 102 आ गया। और 51 दोनों क्या हो जाएगा, तो 102 हो जाएगा। अब 26 26 को मल्टीप्लाई करेंगे और उससे 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो 26 गुना 26 का स्क्वायर निकालना है। तो 6 6 36 के 6 बक्यात में 3, 6 दूना 12, 3 15, 156 और 26 दूना 52, ठीक है। 6 5 2 7 और 6 676 को क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 6 7 6 गुना 2, 6 दूना 12 को 2 बक्यात में 1 और 7 दूना 14, 15 के 5 बक्यात में 1, 6 दूना 12 1 13। कितना आ गया हमारा 1352, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा बना, कोई बात नहीं, 1352, ठीक है, 1352। ये जो क्वेश्चन है ना, ये हमारा एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन लिया गया है। अगर इस क्वेश्चन में आपको दिक्कत होता है ना, तो कोई टेंशन नहीं लेना है, बस आपको बनाने का तरीका सीख जाना है। आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा ना, ये इतना हार्ड नहीं आएगा, थोड़ा सा हल्का आएगा और जल्दी बन जाएगा। बस ये आपको याद रखना है कि कैसा क्वेश्चन यहाँ से बनता है, ऐसा वाला क्वेश्चन कैसे बनता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते, इसका नोट्स आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है। बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन दिया है इसमें, भारी भारी क्वेश्चन दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 14 क्वेश्चन अभी तक हो चुका है ना। चलिए, टाइम थोड़ा अधिक लग रहा है, कोई बात नहीं। यदि वो ए ओ बी है ना, एक बनाते जाते हैं हम लोग, एक त्रिभुज है ए बी और सी, ए बी सी, ठीक है। इस यदि वो त्रिभुज ए बी सी का परिकेंद्र है, अच्छा परिकेंद्र मतलब बाहर में बनेगा, है ना, बाह्य वाला ऐसे करके है। ये जो बाहर त्रिभुज बनेगा ना, उसका केंद्र ओ है, मतलब परिकेंद्र बोल दिया है। और बोला ओ बी सी, ओ और बी और इधर सी, ये जो एंगल दिया है कितना दिया गया है, 35 डिग्री दिया गया है, ठीक है। तो एंगल बी ए सी मतलब ये वाला एंगल कितना होगा, कैसे निकलेगा, चलिए कलर चेंज करते हैं, ठीक है। कितना आ गया था ये, 35 आ गया था ये, ठीक है। क्या करते हैं हम लोग, यहाँ से यहाँ मिला देते हैं, देखिए यहाँ से यहाँ मिला देते हैं। देखिए ये भी क्या हमारा त्रिज्या है और ये भी हमारा क्या त्रिज्या, दोनों बराबर है। तो इसकी आमने सामने की भुजा, इसके सामने ये वाला और इसके सामने ये वाला, दोनों एंगल क्या होगा, बराबर होगा। तो ये भी 35, तो ये भी क्या हो जाएगा 35, तो 35 35 दोनों क्या होगा 70 हो गया, दोनों मिला के क्या होगा 70 हो गया। अब एक त्रिभुज का तीनों कोने का योग क्या होता है, 180 होता है। तो ये वाला कितना हमारा हो जाएगा, जो ऊपर का एंगल यहाँ पे जहाँ हम छाप रहे हैं, ये एंगल कितना हो जाएगा हमारा, तो ये वाला एंगल हो जाएगा हमारा 110, क्योंकि 70 तो ये दोनों हो गया। अब एक चीज़ आपको और पढ़ाए थे हम, क्या पढ़ाए थे, अगर कोई से सर्कल है, ठीक है, और सर्कल के यहाँ पे कोई बेस लिया गया है, ये जितना डिग्री का एंगल ये बनाता है अपना सेंटर पर, मतलब केंद्र पर, उसका आधा यहाँ पर बनाता है ना, इसका आधा यहाँ पर बनाता है। तो यहाँ पे कितना बना रहा है, 110 बना रहा है, तो यहाँ पे कितना बनाएगा, तो 55 डिग्री बनाएगा, ठीक है। ये अच्छा क्वेश्चन था, तुरंत उड़ा दिया आप लोग ने, कोई बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। ये भी बहुत हल्का क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। एक किले में, अच्छा एक किला है, उस किलो में 1500 व्यक्ति के लिए खाना रखा गया है, ठीक है। 1500 व्यक्ति के लिए खाना है, कितने दिन के लिए, 50 दिन के लिए। तो टोटल हमारा ये खाना निकल गया है ना, जितना आदमी के लिए खाना है और जब तक के लिए है उसी को मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हमारा टोटल खाना निकल गया, ठीक है। लेकिन क्या होता है, 15 दिन के पश्चात, आपको टाइम एंड वर्क पढ़ाए थे ना, उसी तरह ही क्वेश्चन है। 15 दिन के पश्चात मतलब 1500 आदमी जो है ना, ये 15 दिन खा लिया, 15 दिन खाना खा लिया, उसके बाद मतलब प्लस प्लस मतलब उसके बाद पश्चात और अधिक व्यक्ति आ गए, है ना, कुछ और अधिक व्यक्ति आ गया, तब भोजन केवल 25 दिन चलना चाहिए था, और है ना, जब 15 दिन चला था तो 15 20 मतलब अभी चलना चाहिए था, 35 दिन चलना चाहिए था भोजन को, और लेकिन चला 25 दिन ही। तो कितना दिन चला, 25 दिन चला, 25 दिन चला, है ना। तो क्यों चला इतना कम, क्योंकि कुछ और अधिक आ गया था, पहले से 1500 लोग था और प्लस कुछ और अधिक आ गया था। ये इक्वेशन हमारा बन गया, यहाँ पर इक्वेशन है और ये वाला चीज़ यहाँ पर है, ठीक है। इसी को सॉल्व करेंगे तो कितने नए व्यक्ति आएँ, एक्स व्यक्ति नए आएँ, उसी को निकल जाएगा। देखिए पहले क्या करेंगे, इसको हम लोग इसको लेकर के इधर फेंक देंगे, है ना, मतलब रख देंगे, फेंकने का मतलब। तो इसको इधर ले जाएंगे तो ये माइनस में चला जाएगा और 1500 कॉमन आ जाएगा। तो 1500 पहले ही कॉमन ले लेते हैं, और ये 50 है, 50 में से क्या होगा, इधर जाके 15 घट जाएगा, है ना। आप कॉमन लेके कॉपी में देखिएगा, अगर आपको समझ में नहीं आता होगा तो 50 में 15 लेंगे तो माइनस करेंगे, क्या बचेगा, 35 बचेगा। ये हो गया बराबर 25 इंटू ये 1500 है, ठीक है। ये कितना हमारा 1500 प्लस एक्स है, ठीक है, यही वाला हमारा है। अब देखिए ये 25 क्या इधर मल्टीप्लाई में है, अगर इधर ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा, ये
डिवाइड में बन जाएगा, ठीक है। काट लीजिए, 5 पचे 25, 5 सते 35 और 5 से 5 तिया 15, 300 मतलब कि 7 तिया 21। 2100 बराबर क्या हो जाएगा 1500 प्लस एक्स। अब इस 1500 को इधर माइनस करेंगे ना तो एक्स बराबर हो जाएगा, ठीक है, 5 एक 600 मतलब 600 अलग नए व्यक्ति उस किले में ज़रूरत होती है, ठीक है। हम बार बार बोल रहे हैं ये सब क्वेश्चन अगर आपको हार्ड लग रहा होगा, ये तो क्वेश्चन हार्ड नहीं था, तो आप क्या करेंगे सिर्फ इसको बनाने का तरीका सीख लेंगे, इतना हार्ड आपके क्वेश्चन में आने वाला नहीं है। इसके पहले जो प्रैक्टिस करवाए थे वो भी बहुत अच्छा था, डीएसपी पाठशाला, वो हल्का था लेकिन ठीक था वो वाला, ठीक है। एक चुनाव में 20% मत अवैध हो गए, मतलब 100 में से क्या हो गया 20% मत खराब हो गया। तो हम लोग मान लीजिए हम लोग 100% हमारा क्या एक्स हमारा क्या है पूरा मत है ना, तो उसमें से 20% मत क्या हो गया खराब हो गया, तो बढ़िया कितना रहा 80% रहा, ठीक है। चलिए लिख लीजिए, ये हमारा टोटल मत रह गया, ठीक है। जो उम्मीदवार लोग जीतेगा हारेगा इसी 80% पर ही जीतेगा, इसी 80% का 20% 40% करके मानेगा। तो क्या बोला, करीम और रावत 2 उम्मीदवार थे, रावत क्या किया 40% मत लाया, किसका वैध मत का, ये जो वैध मत यहाँ पे लिख दिया मैंने इसी का 40% लाया और 1600 मत से पराजित हो गया। मतलब 40% अगर ये लाया तो उसका अगला पार्टी कितना लाया होगा 60% लाया होगा, है ना, तब ना 100% मिला करके होगा। आप सोच रहे होंगे सर यहाँ पे 80% है, नहीं, ये हमारा वैध मत है, इतना जो है ना इसमें से इसके आगे 100% है, हम कोई भी चीज़ को 100% मानते हैं, ये हमारा कितना 100% है, इसका जो 100% था उसका 40% लाया एक लड़का और 60% अलग आदमी लाया, तो कितना डिफरेंस लाया 20%, और इतना मत से पराजित हो गया, मतलब 20%। अगर जो हमारा वैध मत है इसका 20% निकाल दें हमारा तो क्या निकल जाएगा 1600। तो निकालना क्या बोला है, कितने मतदाता ने अपने मतों का प्रयोग किया, मतलब टोटल मत निकालना है, कितना आदमी लोग मत देने आया है ना, जो फॉल्स खराब हो गया वो भी और अच्छा वाला भी। तो ये एक्स माने थे हम लोग, कितना लोग देने आया था, इसी एक्स को निकालेंगे, ठीक है। यहाँ पे बराबर होगा 1600, तो इधर एक्स रख लेंगे बराबर 1600 है ना, मल्टीप्लाई क्या करेंगे इसको काट देते हैं, 20 25 100 और इसको काट देते हैं, ठीक है ना। इधर 1600 हो गया और ये 8 था ऊपर में तो 8 चला जाएगा नीचे में, इधर 10 नीचे में और 5 ऊपर में, है ना, 5 भी नीचे में है तो इधर 10 चला जाएगा नीचे ऊपर में और 5 भी चला जाएगा ऊपर में, ठीक है। इधर से 8 दूना 1600, इधर हो गया 200, ठीक है, 200 हो गया तो 2 पचे 10, 10 पर कितना जीरो 3 जीरो, मतलब 10,000 हमारा क्या था टोटल मत था, लेकिन यहाँ पे है नहीं तो हमारा क्या हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, ठीक है। यदि c प्लस 1/c इक्वल टू √3 तो इसका क्यूब निकालना, सीधा क्या करेंगे हम लोग क्यूब कर देंगे, इसमें और कुछ करने वाले है बात है ही नहीं। तो a प्लस बी का क्यूब क्या होता है, तो ये a प्लस बी का चलिए लिख देते डायरेक्ट, है ना। तो c प्लस 1/c का क्या करना है बराबर √3, इसका दोनों तरफ क्या करना है क्यूब करना है ना, ये ना करना है। चलिए वही करते हैं हम लोग, थोड़ा अच्छा से लिख लेते हैं, क्या करना है c प्लस 1/c का क्या करेंगे हम लोग होल क्यूब करेंगे और इधर √3 का होल क्यूब करेंगे, ठीक है, होल क्यूब करके यहाँ पे लिखते हैं हम लोग। तो a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, पहले होता है a प्लस बी, है ना, तो a प्लस बी ऐसे करके लिखेंगे c प्लस 1/c हो जाएगा इधर, उसके बाद होगा a स्क्वायर मतलब c स्क्वायर प्लस ए बी, तो ये भी बराबर c इंटू 1/c हो जाएगा, है ना, ठीक है। एक सेकंड, सही तो हो रहा है, सही हो रहा है, ए प्लस ए बी, है ना, एक सेकंड, नहीं ये आंसर नहीं होता, ये नहीं होता, ठीक है, ये मैं गलत लिख रहा हूँ, इसका फॉर्मूला होता है ए क्यूब मतलब सी क्यूब, ठीक है, प्लस 1/c क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, है ना, तो ये बराबर कितना है c है 1/c, ये 3ab हो गया और उसके अंदर आता है a प्लस बी प्लस c/1 प्लस c, ये होता है फॉर्मूला, बराबर इसका क्यूब करेंगे तो क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, इसका क्यूब करेंगे हम लोग तो √3 कैसे √3 गुने √3 गुने √3, तो ये √3 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, यहाँ पे लिख दिया मैंने और √3 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए c प्लस 1/c, है ना, ये √3 ये क्यूब यहाँ पर देखिए, ठीक है, ये और ये कट जाएगा ऊपर नीचे तो आ जाएगा 3, यहाँ पे प्लस 3 और c प्लस 1/c कितना है √3 है ना, यहाँ पर देखिए लिखा गया था, यहाँ देखिए दिया गया ना, तो बराबर कितना आया 3 √3।
हमें चाहिए कितना, ये वाला चाहिए सी का क्यू प्लस 1/c का क्यू चाहिए, इसको इधर भेज देंगे। देख रहे हैं ये भी क्या है 3√3 है और ये भी क्या है 3√3 है, इधर जाएगा तो हो जाएगा घट जाएगा, तो क्या बन जाएगा 0, मतलब ये वाला हमारा आंसर हो जाएगा 65 का। अगला क्वेश्चन देखते हैं 68, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन आने का चांस है, ठीक है, ये क्वेश्चन पक्का आ जाएगा। एक चोर 200 मीटर की दूरी से एक सिपाही को देख करके, है ना, 8 लिखा हुआ है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ना आरंभ कर देता है। क्या हुआ, यहाँ पे एक आदमी है और यहाँ पर एक आदमी है, यहाँ पर है चोर, है ना, और यहाँ पर है सिपाही। क्या हुआ, ये दोनों का जो दोनों कितना दूर पर, 200 मीटर दूर पर है, और चोर ने देख लिया अरे यहाँ पे आ गया है सिपाही, तो भागना शुरू कर दिया। कितना किलोमीटर प्रति घंटा से, तो 8 किलोमीटर प्रति घंटा से। इसके बाद देखो भाग रहा है, तो हमारा जो सिपाही था ये 9 किलोमीटर प्रति घंटा से भाग रहा है। क्यों, ये हल्का तेज़ से भाग रहा है, तेज़ से भागेगा तभी तो पकड़ पाएगा, हैं। पहले वो इतना मीटर भाग गया है 200 मीटर, अगर ये तेज़ नहीं भागा तो कभी पकड़ पाएगा, ज़िंदगी में नहीं पकड़ पाएगा। तो ये 9 मीटर से भागा, ये 8 किलोमीटर प्रति घंटा से भाग रहा है, ठीक है। तो बोल रहा है सिपाही तो उसे पकड़ लेता है, तो चोर द्वारा कुल तय की दूरी निकालिए। तो चोर ने कितना दूरी तय किया, जब उसको पकड़ा, चोर को पकड़ लिया, पुलिस सिपाही दौड़ते दौड़ते चोर को पकड़ लिया, तो उस सिपाही ने कितना, चोर ने कितना दूरी तय किया चोर ने। तो पहले हम लोग ये निकालते हैं कि कितना समय में उसको पकड़ लेगा। अगर समय निकालेंगे तो समय गुना चाल कर देंगे मल्टीप्लाई, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो क्या करेंगे, उसको कब पकड़ेगा, जब दोनों का डिस्टेंस बराबर हो जाएगा। अगर मान लीजिए एक आदमी यहाँ है और एक आदमी यहाँ है ना, तो दोनों को कब पकड़ेगा, जब ये निश्चित समय पर पकड़ लेगा, मतलब दोनों का क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बराबर हो जाएगा। तो दोनों का डिस्टेंस कैसे बराबर करेंगे, एक तो दूर में एक पास में है। चलिए ऐसे करते हैं हम लोग, ठीक है। चोर पहले 200 मीटर चल लिया था, है ना, ये 200 कितना था, मीटर में था, इसको करना पड़ेगा किलोमीटर में चेंज, क्योंकि हर चीज़ किसमें है, किलोमीटर में है। इसको 1000 से भागा दे देंगे, इतना ये चोर भाग गया था। और मान लीजिए कि 8 किलोमीटर प्रति घंटा से भाग रहा है और टी घंटा इसने ले लिया, तो ये हमारा हो गया, टी घंटा के बाद ये पकड़ा जाएगा। तो ये हमारा हो गया चोर के द्वारा चला गया दूरी। तो जितना देर चोर भागा उतना देर कितना देर सिपाही भी भागेगा, तो सिपाही भी टी घंटा तक भागा, कितने स्पीड से, 9 घंटा से। देखिए हमारा इक्वेशन हो गया। यहाँ पे 200 एक्स्ट्रा लगा दिए क्योंकि 200 ही पहले से भाग गया था। जब ये दोनों बराबर हो जाएगा, दोनों का डिस्टेंस, तभी तो क्या होगा कि एक दूसरे को पकड़ लेगा। चलिए इसको क्या करते हैं, काट देते हैं, 2 बचे, तो 1/5 आ गया, 1/5 जोड़ 8t कितना है, 8t है। इसको अगर इधर ले जाएंगे तो इसे 9t में घट जाएगा, तो 9t में 1t घट जाएगा, तो कितना बचेगा, 1t बचेगा। 9t में 8t घट गया, तो 1 ना t बचेगा, तो हमारा समय निकल गया कितना, 1/5। अब बोला कि चोर कितना दूरी गया था, तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुने समय, चाल गुने समय। तो चाल हमारा कितना है, चोर का 8 है, और इसका समय कितना लिया, 1/5 लिया। ये हमारा निकल गया घंटा में, ये हमारा निकल गया किलोमीटर में निकल गया, है ना, दूरी किलोमीटर में निकल गया। लेकिन निकालना किस में, मीटर में निकालना है। तो मीटर में निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, 1 किलोमीटर में कितना मीटर, तो 1000 मीटर, कर दिए, एक काट दिए, 8 दूना 1600, 1600 मीटर, ठीक है, 1600 मीटर इसका आंसर हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं 67, ठीक है, इसका मान बताइए, ठीक है। देख रहे हैं यहाँ पे, इसको पूरा को आप मान लीजिए ये, इसको क्या मान लीजिए पूरा को, ये, इसको मान लीजिए आप ये, और इसको मान लीजिए आप बी। देख रहे तो क्या निकालने बोल रहा है, ए का स्क्वायर निकालने बोल रहा है, बी का स्क्वायर निकालने बोल रहा है। तो आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा, x + y, नहीं अभी a + b लिखेंगे ना, a + b माने तो a + b का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2ab, ये पढ़ा था आपने। यहाँ से आप ये निकाल लीजिए, a स्क्वायर + b स्क्वायर बराबर a + b का होल स्क्वायर - 2ab, ऐसा हो जाएगा, होगा कि नहीं। चलिए ये हमें निकालना है, तो इस फॉर्मूला में बैठाएंगे a + b का होल स्क्वायर, हमारा ये वाला ये है, ये b है। तो क्या करेंगे, पहले हम लोग इसका होल स्क्वायर निकाल लेंगे, ठीक है। उसके बाद इसका प्रोसेस करेंगे, क्योंकि हमारा बोर्ड क्या है, छोटा है, तो थोड़ा सा लिखने में दिक्कत होगा। तो पहले इसको करते हैं हम लोग, a + b का होल स्क्वायर, ये कितना हमारा है, √5 √3 बटा में √5 - √3, ये हो गया प्लस √5 - √3 और √5 √+3, है ना। ये ले लिया मैंने b, ये ले लिया मैंने ये, और इसका क्या करना पड़ेगा, होल स्क्वायर करना पड़ेगा, ठीक है। इस होल स्क्वायर करने से पहले इसको जोड़ लेते हैं हम लोग। तो इसका और इसका जब हम लोग लेंगे ना एलसीएम,
तो एलसीएम नहीं निकलेगा तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। और यहाँ पे दिख रहा होगा कि ए प्लस बी और ये माइनस बी दिख रहा है ना, इसको ये मान लेंगे, इसको बी मान लेंगे, इसको ये मानेंगे, इसको बी मानेंगे, तो ये प्लस बी तो ये माइनस बी दिख रहा है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब √5 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। तो √5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 आएगा, और √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आएगा। 5 में 3 तो 2, मतलब नीचे में क्या आ जाएगा हमारा 2 आ जाएगा। और ऊपर में कैचिया गुना करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ नीचे में क्या किया हम लोग, गुना किए हैं। तो √5 प्लस √3 ये दोनों को गुना करेंगे क्या हो जाएगा, √5 प्लस √3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, होगा कि नहीं। और प्लस का प्लस, और जब इसको गुना करेंगे तो √5 माइनस √3 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। चलिए यहाँ तक आगे भी पहुँच जाएंगे। यहाँ पे देख रहे होंगे आप लोग क्या था, ये प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ये माइनस बी का होल स्क्वायर। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। या तो x प्लस वाई से लिखते हैं, एक बार ये माने थे ना, अब x प्लस वाई मानते हैं। x प्लस वाई के होल स्क्वायर प्लस x माइनस वाई के होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो होता है 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये होता है। आपने ये पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो मैं एक लाऊंगा, फार्मूला का सेशन लाऊंगा, कोई टेंशन नहीं, आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, ये हमारा x ये y है ना, तो क्या लिखना पड़ेगा मुझे, इसका 2 लिखना पड़ेगा इंटू में ये का स्क्वायर, ये कितना हमारा √5 का स्क्वायर हो जाएगा 5, उसके बाद b का स्क्वायर कितना √3 है, √3 का स्क्वायर 3 हो गया, और नीचे में क्या आएगा 2 आएगा, इस 2 से 2 कट गया, और 5 3 क्या हो गया हमारा 8 हो गया, ठीक है। मतलब हमने इसका निकाल लिया आंसर 8। अब 8 निकालना है और -2 ये भी निकालना है, ठीक है, -2 ये भी, और क्या करेंगे उसको माइनस कर देंगे, ठीक है। थोड़ा सा इरेज करते हैं, एक सेकेंड रुकिएगा, इरेजर हाँ, ठीक है। अब निकालते हैं हम लोग क्या, 2ab है ना, 2ab, ठीक है। तो ये हो गया 2, और ये किसको माने थे हम लोग, इसको माने थे ये, देखिए यहाँ पर अगर इसको ये मानेंगे और इसको b मानेंगे और दोनों क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे मल्टीप्लाई में दोनों है ना, देखिए √5 प्लस √3, √5 प्लस कट गया, √5 और ये इससे कट गया, मतलब कितना आ जाएगा 1 तो बराबर 2, ठीक है। तो 8 में क्या होगा, -2 होगा, तो 8 में 2 तो 6, इधर हमारा आंसर 6, ठीक है। आसानी से बन गया, इसी तरह आपको बनाना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। दो व्यक्ति एक 81 मीटर ऊंची, यहाँ पर लिखना चाहिए था ऊंची, 81 मीटर ऊंची मंदिर के विपरीत छोरों पर एक सीधी रेखा में खड़ा है। ऐसे क्या है, एक आदमी ऐसे करके 81 मीटर ऊंचा क्या है, मंदिर है, और एक आदमी यहाँ खड़ा है और एक आदमी यहाँ खड़ा है, ठीक है। और मंदिर के शीर्ष ओनियन कोण को देखते हैं, और इसका मंदिर का जो ओनियन कोण है इसको देखता है, और ये भी इसका ओनियन कोण को देखता है। ओनियन कोण नीचे से देखेंगे तो ओनियन कोण यहाँ पर बनेगा। तो एक को 30% दिख रहा है, 30 डिग्री दिख रहा है, एक को 60 डिग्री दिख रहा है। यहाँ पर क्या दिख रहा है, 30 डिग्री, और यहाँ पर दिख रहा है 60 डिग्री। तो बोला जा रहा है ये दोनों व्यक्तियों के बीच की दूरी, मतलब ये डिस्टेंस हमको निकालना है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए x, और यहाँ से यहाँ तक मान लेते हैं y। तो x ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 81/x बराबर क्या हो जाएगा, ये लंब बटे आधार, तो लंब बटे आधार बराबर tan थीटा, और थीटा कितना 30, तो tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3, ठीक है। उसी तरह से अगर हम यहाँ पे करेंगे 81/y, मतलब लंब बटे आधार बराबर कितना tan थीटा, और थीटा कितना 60 है, तो आ जाएगा √3, है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा, कैचिए गुना करेंगे तो x बराबर हो जाएगा 81/3, और यहाँ से हमारा y का वैल्यू क्या हो जाएगा, कैचिया गुना करेंगे ऐसे तो 81/√3 आ जाएगा, है ना, 81/√3, ठीक है। ये x था, ये y था, आप निकाल लीजिएगा यहाँ से, और दोनों को क्या करना है, जोड़ना है। अब जोड़ने के लिए पहले क्या करेंगे, ये हमारा लघुत्तम है नहीं तो निकालेंगे, है ना 1, तो इसका भिन्न का जोड़ करेंगे तो इससे जाकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 81 गुने √3 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, प्लस 81/√3, और यहाँ पे कितना 3 ठो 81 है और एक 81 यहाँ पर है, तो कितना हो जाएगा 4 81 हो जाएगा। तो 81 को 4 से गुना करेंगे, 4 एकम 4, 8 छक्के 32, 324, और √3 का वैल्यू कितना माना गया था 1.73
2, है ना। पॉइंट को अभी हटा दे रहे हम लोग, तो कितना पे लगा था पॉइंट, 3 पे लगा था, ऊपर में 3 जीरो आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करते हैं ना, एक चीज़ पता है आपको, √3 का पूरा वैल्यू दिया गया था ना, तो आपको पूरा से काटना पड़ेगा तभी आंसर आएगा। पूरा से काटते हैं। हमारे यहाँ पर कितना है 17 32, तो 1 2 3 4 यहाँ तक लेते हैं हम लोग पहले। ठीक है, यहाँ तक लेते हैं, यहाँ तक। तो यहाँ पे कितना 3200 है, यहाँ पे 1700 है। 17 में 3400 होता, मतलब एक ही बार में जाएगा ना, 3400 से कम ही है, तो एक बार में जाएगा। तो इसको काट दीजिए इतना को और लिख लीजिए यहाँ पर एक बार में गया था ना, तो 3240, 3240 में कितना घटाना पड़ेगा, 1732 एक बार में गया है। तो 10 में 0 तो 8, और यहाँ पर 3 में 3 तो 0, और यहाँ पे 12 में 7 तो 5, और 2 में 1 तो 1, 1508 बच गया। 1508 बच गया, यहाँ तक कटा था ना। अब 1 जीरो फिर उतरेगा, ये वाला 1 जीरो यहाँ पे उतर जाएगा। अब कितना आ गया 150 100 हो गया ना, कितना आ गया 150 100, यहाँ पर कितना 1700। तो 17 2 34 17 और काम 17 8 17 17 17 17 है ना, 17 8 74 से 17 कितना होता है 17 8 8 7 56 के 6 कहते हैं 5 8 5 13 136 से, है ना। 17 8 36 से 17 9 53 से 9 बार में नहीं जाएगा, कितना बार में जाएगा 8 बार में जाएगा, तो 8 बार में जा रहा है ना। 18 आंसर आ गया। देखिए 18 यहाँ पर है और कहीं पर भी 18 नहीं है, मतलब हमारा यही आंसर होगा। हम लोग पूरा एक्यूरेट काट रहे थे ना, और आंसर यहाँ पर मिल चुका है 18। अगर आपका खुशी होगा तो आगे आप काटिए, हम तो यहीं तक काटेंगे। ठीक है, अगला देखते हैं 69 नंबर क्वेश्चन। समीकरण x बराबर 4 और y बराबर 3 और इतना के तीनों ग्राफों से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बहुत इजी क्वेश्चन है, बस थोड़ा समझने का फेर है। क्या करेंगे हम लोग, एक ग्राफ ऐसे बनाएंगे, इधर होता है हमारा x एक्सिस, इधर क्या होता है हमारा y एक्सिस। इधर 1 2 3 और इधर 4, इधर 1 2 3 4। क्या बोला, x में कितना लेना, 4 लेना, मतलब 1 2 3 4 यहाँ पर लेना है ना, यहाँ पर 4। और y में कितना लेना है 3, 1 2 3 यहाँ पर 3 यहाँ पर लेना है। ठीक है, और एक और लाइन दिया गया है, तो ये वाला लाइन ना ऑब्वियसली यहीं से यहीं तक मिलेगा। जब x और y का वैल्यू दिया गया यहीं पर मिलेगा। ठीक है, तो इसका वैल्यू कितना आ गया 4 और इसका वैल्यू आ गया 3, है ना। ये समकोण त्रिभुज बन गया। समकोण त्रिभुज क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, है ना, बेस गुना हाइट। तो 1/2 गुना b कितना है 4 और ऊंचाई कितना है 3, 2 दूना 4 और 3 दूना 6, इसका आंसर आ जाएगा 6, है ना। लग रहा होगा भारी क्वेश्चन, लेकिन बहुत अच्छा ईजी क्वेश्चन था, कोई बात नहीं। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा समझने का फेर है, थोड़ा समझना पड़ेगा आपको। ठीक है, क्या है, पहले sin 1 है, 1 के बाद क्या हो गया, फिर 5 हो गया, 5 के बाद फिर 4 9 हो गया, कितना बढ़ रहा है 4 4 बढ़ रहा है, 4 4, फिर 9 4 13 हो जाएगा, 13 4 17 हो जाएगा, 17 4 21 हो जाएगा। इसी तरह करते करते 89 तक गया है ना। कितना तक गया 89 तक। सबको जोड़ देंगे तो कितना आएगा मान। यहाँ पर आप एक देखिए ये वाला चीज़ है ना, sin स्क्वायर 1 है ना, इसका जोड़ी लगा देंगे इसके पास। ठीक है, किसके पास, इसके पास। देखिए क्यों लगा रहे हैं जोड़ी, sin स्क्वायर 1 डिग्री प्लस sin स्क्वायर 89 डिग्री। ठीक है, देखिए साइन थीटा को लिख सकते हैं हम लोग क्या चीज़, कॉस 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं ना, और इस स्क्वायर थे यहाँ पे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 1 डिग्री। फिर ऐसे भी लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 1 डिग्री प्लस 90 में 89 घट जाएगा तो क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर 1 डिग्री। मतलब साइन स्क्वायर 1 प्लस कॉस स्क्वायर कितना 1। मतलब देख रहे हैं यहाँ पे 1 है और यहाँ पे कितना 89, 1 और 89 जोड़कर अगर 90 आ रहा है और साइन और एक कॉस है तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। मतलब 2 आदमी मिलेगा ना तो क्या बना लेगा 1 बना लेगा। हमें ये पता करना पड़ेगा कि यहाँ पे कितना आदमी खड़ा है, क्योंकि 2 आदमी मिलने से क्या बना रहा है 1 बना रहा है। अगर 10 आदमी खड़ा होगा तो 5 बना लेगा, 5 हमारा आंसर होगा। तो यहाँ पता करते हैं हम लोग कि कितना आदमी खड़ा है, तो आपको लगाना पड़ेगा ये पी, क्योंकि चर्चर करके बढ़ रहा है तो हम लोग ये फॉर्मूला लगाते हैं। ठीक है, ये एन बराबर ये प्लस ये प्लस ऐसे होता है, ये प्लस n माइनस 1 इंटू डी ये होता है। यहाँ पर ये n कितना मतलब लास्ट टर्म कितना है 89 है, बराबर 89 बराबर ये कितना हमारा 1 है प्लस n माइनस 1, n हमको ही निकालना है कितना संख्या है सो, और डी कितना चर्चर बढ़ रहा है। इसको इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 88, और फिर ये गुन्ना में यहाँ पे है, भागा में जाएगा तो 4 है ना 22 बराबर क्या हो गया हमारा 22 बराबर n माइनस 1, और फिर हम ऐसे करेंगे n बराबर तो हो जाएगा हमारा 23। अच्छा, यहाँ पर अगर 22 आदमी होता
तो 11 बना लेता है ना, क्योंकि 2 आदमी मिलके बना रहा है 1, तो पहले ऐसे लिख लेते हैं हम लोग 22 आदमी प्लस 1। ये 22 आदमी मिलेगा तो बनाएगा एक एक करके बनाएगा, मतलब 11 बना लेगा, ठीक है। तो हमारा 11, लेकिन यहाँ पर एक आदमी बच जा रहा है, यही तो प्रॉब्लम है। तो ये प्रॉब्लम क्या होता है ना, पता है, आप इसको बढ़ाते जाएंगे ना, साइन कितना था 1 डिग्री था, फिर 1 1 और 4 कितना हो गया 5, फिर 5 4 9, 9 4 13, 13 4 17, 17 4 21, 21 4 25, है ना, 25 4 29, 29 4 31, 31 4 35, 35 4 39, 39 4 39 4 43, 43 4 47, 47 4, अच्छा यहाँ पे 45 आना चाहिए था, ठीक है, एक 45 बीच में आता, कहीं पे छूट गया, है ना। 1 4 5 5 4 9 4 13, 13 4 17, 17 4 21, 21 4 25, 25 और 4 29, 29 और 4 29 और 4 कितना हो जाएगा, 29 4 हो जाएगा 33, 33 4 37, 37 4 37 4 41, 41 4 45, देखना यहाँ पे 45, 45 के बाद आएगा 49। देखिए यहाँ पे ना सबका जोड़ी मिलेगा, लेकिन ये 45 का जोड़ी ना नहीं मिलेगा, है ना, क्योंकि 45 कितना में जोड़ना पड़ेगा, 45 में जोड़ना पड़ेगा, तो 45 सिर्फ एक बार आएगा, ठीक है, इसी का जोड़ी नहीं मिलेगा। मतलब जो एक एक अकेला है ना, ये हमारा कितना है, साइन स्क्वायर 45 डिग्री है, ये कितना हमारा है, साइन स्क्वायर 45 डिग्री है। तो साइन स्क्वायर 45 डिग्री का मान कितना होता है, तो 45 का वैल्यू होता है 1/√2, और इसको स्क्वायर करना पड़ेगा, तो आ जाएगा 1/2, ठीक है। एक 1/2 और 11 को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 11/2, है ना। मुझे पता है ये वाला सेट आपको थोड़ा सा हार्ड लग रहा होगा, लेकिन थोड़ा सा मेहनत करेंगे, अगर आप बोलिएगा तो ये वाला सेट छोड़ देंगे, लेकिन इतना हार्ड तो बनाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि डेट का हमारा एग्ज़ाम का डेट बढ़ गया है, तब तक प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा मुझे। आशा करते हैं आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। 56 मिनट मुझे लग गया बनाने में, कोई बात नहीं, टाइम लगा, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए। अगर समझ में ना आ रहा होगा तो टेलीग्राम में मैसेज करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में कल की रीजनिंग की क्लास में।